नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हमारी पूरी पृथ्वी पर देखने को मिल रहा है और ग्लोबल वार्मिंग के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो मानव हस्तक्षेप ही है। मानव लगातार ऐसी ऐसी चीज़ों का उपयोग कर रहा है जिसकी वजह से आसपास का वातावरण या कहिए पूरे पृथ्वी का वातावरण बहुत ज़्यादा परिवर्तित होता जा रहा है। इसी में अगर हम जब बात करते हैं एक्वेटिक सिस्टम की, चाहे वो फ्रेश वाटर हो चाहे वो मरीन वाटर हो, आप वहाँ पर देखते हैं कि जो आपके आसपास पॉन्ड है, तालाब है या कोई लेक है, झील है या रिवर है, उसमें आप देखते हैं अचानक से कई बार क्या होता है कि उसके रंग में परिवर्तन आने लगता है। और जब उसके रंग में परिवर्तन आता है और उसमें उपस्थित जो काई है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके अंदर रहने वाले जलीय जीव हैं वो भी मर जाते हैं। तो इस फिनोमिना को देखने के बाद आपको ये लगता है कि वो पानी जो है पूरी तरीके से कंटामिनेट हो रहा है या हो गया है, उसको उपयोग अब नहीं कर सकते हैं। तो क्या होती है ये घटना, किस लिए पानी का वो रंग अचानक से परिवर्तित होता है और उसकी वजह से क्या क्या समस्याएं आती हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एल्गल ब्लूम की। आखिर कारण क्या होता है एल्गल ब्लूम का, उसका इफेक्ट क्या है और साथ में हम सोल्यूशन क्या ला सकते हैं जिससे एल्गल ब्लूम को हम कम कर सकें और जो हमारा एक्वेटिक सिस्टम है उसको सही कर सकें, उसके पानी को यूज़ के लायक बनाए रखें। तो आज की इस वीडियो में सारी बात। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। एल्गी ब्लूम को जानने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि एल्गी क्या होता है। तो एल्गी एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करता है। ये यूकैरियोटिक होता है। तो पानी में रहने वाले ये ऑर्गेनिज्म पानी में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूरा करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो जब भी हम पानी में देखते हैं कि वहां पर एल्गी की पॉपुलेशन जो है वो अचानक से बढ़ जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। तो जब भी किसी पानी के अंदर एल्गी का पॉपुलेशन अचानक से बढ़ने लगता है तो यही आपका कहलाता है एल्गल ब्लूम। रंग कई प्रकार के होते हैं। सामान्य तौर पर इन्हें कभी कभी आप रेड टाइड भी कहते हुए सुनेंगे। रेड टाइड क्यों कहा जाता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रेड एल्गी जो है उसकी पॉपुलेशन बढ़ने लगती है तो पानी का जो रंग है वो लाल दिखने लगता है, दैट्स वाई उसे हम रेड टाइड कहते हैं। लेकिन ये केवल रेड ही नहीं होता, ये रेड, ब्राउन, ग्रीन, येलो कोई भी कलर हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि एल्गी का कलर कैसा है। तो जानते हैं कि इनका कारण क्या है। तो कारण सामान्य तौर पर साइनोबैक्टीरिया जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं या रेड एल्गल ब्लूम जो होता है वो आपका रेड ग्रीन जो एल्गी होती है उसकी वजह से होता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी की थोड़ी सी आपको बात बता देता हूँ कि ब्लू ग्रीन एल्गी बेसिकली एल्गी के श्रेणी में नहीं आता क्योंकि एल्गी यूकैरियोट्स होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, इसलिए इनको सामान्य तौर पर बैक्टीरिया की श्रेणी में रखा जाता है। तो होता क्या है कि जब ये ब्लू ग्रीन एल्गी या आपके रेड एल्गी या ग्रीन एल्गी जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, इनके पॉपुलेशन क्यों बढ़ती है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो भी पॉन्ड होता है या लेक होती है उसमें आसपास की जो स्ट्रीम है, वाटर स्ट्रीम जो है जो लैंड से होते हुए आ रही है वो आकर उसमें मिलती है। अच्छा, लैंड से जो स्ट्रीम आ रही है वो बेसिकली उन एरिया से आती है जहां पर एग्रीकल्चर होता है और हम ये जानते हैं कि ह्यूमन एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर का यूज करता है। और फर्टिलाइजर भी कौन कौन से यूज करता है? तो हमारे 3 बेसिक फर्टिलाइजर हैं, N, P और K। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। यहाँ पर सामान्य तौर पर नाइट्रोजन और फास्फोरस का यूज ज्यादा किया जाता है, उसमें भी नाइट्रोजन का उपयोग बहुत अधिक होता है क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से उनमें लगातार वृद्धि होती जाती है। तो उसकी वजह से एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन वो प्रोसेस होती है कि जब आपके पॉन्ड में या किसी भी एक्वेटिक सिस्टम में जब न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स बढ़ने की वजह से जो प्लांट लाइफ होती है उस प्लांट लाइफ में एक्सेसिव ग्रोथ होता है। उस एक्सेसिव ग्रोथ होने की वजह से वो प्लांट्स क्या करते हैं कि आसपास के जो एक्वेटिक एनिमल हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं क्योंकि फिर वहां पर हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन जो है वो लगातार उसमें डिग्रेड करती जाती है और जब ऑक्सीजन डिग्रेड करती जाएगी तो उस वजह से क्या होगा कि एक्वेटिक लाइफ जो है वो धीमे धीमे करके समाप्त होने लगती है। तो यूट्रोफिकेशन वो प्रोसेस होती है जहां पर वाटर बॉडी जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं
ठीक है, वो प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स की जो लाइफ होती है और वो जो ग्रोथ होता है वो लगातार बढ़ता जाता है। इस वजह से प्लांट के पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से उसके अंदर रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स जो है उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अब ये जान लेते हैं कि आखिर रीजन क्या है इस एल्गे ब्लूम के होने का। तो सबसे पहला है वो है रन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। रन ऑफ मतलब बहना। तो क्या हो रहा है कि जैसे ये हमारा लैंड हो गया, लैंड से वाटर स्ट्रीम इस तरीके से आ रही है और ये एग्रीकल्चर फील्ड होते हैं। तो एग्रीकल्चर फील्ड में हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं। फर्टिलाइजर भी कौन कौन से, एनपी और के। तो इस फर्टिलाइजर के यूज करने की वजह से क्या होता है कि आसपास का जो पॉन्ड होता है या लेक होता है उसमें ये न्यूट्रिएंट्स लगातार पहुंचते जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स को क्या होता है, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत तेज हो जाती है। दैट्स वाई हम लोग को एल्गे ब्लूम की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दूसरा, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में क्या होता है, हाई टेम्परेचर में प्लांट्स के ग्रोथ जो है वो ज्यादा तेज होते हैं, इस वजह से भी हमें एल्गे ब्लूम देखने को मिलता है। और स्लो मूविंग वाटर, जब भी वाटर तेज चलेगा तो उसमें प्लांट लाइफ या कहिए न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक जगह पे स्टक होके नहीं रह जाएंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा कह रहा हूं लेक या पॉन्ड, हम रिवर की बात बहुत कम करते हैं, रिवर में भी ये प्रॉब्लम कब होगी जब रिवर की स्पीड बहुत कम हो जाएगी, मेनली इन समर टाइम, जब उसकी स्पीड जो है समर टाइम में बहुत कम हो जाती है, इस वजह से वहां पर हमें कभी कभी एल्गे ब्लूम देखने को मिलता है। बट जनरली ये लेक या पॉन्ड में ज्यादा इसका फिनोमिना होता है। तो स्लो मूविंग वाटर में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूरे उस वाटर में स्टक कर जाते हैं, इस वजह से एल्गी के पॉपुलेशन को ग्रोथ करने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है और वो अपने आप को ग्रोथ करने लगती है। इस वजह से हम लोग को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसका इफेक्ट क्या होता है, आखिर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो पहला है इंडेंजरमेंट टू ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ। मैंने बताया था कि वाटर जो है वो कंटामिनेट हो जाता है क्योंकि एक्वेटिक लाइफ उसके अंदर ही डेड कर जा रही है, इस वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन की वहां कमी हो गई है, इस वजह से क्या हो जा रहा है कि वो पानी पीने लायक नहीं रह रहा है। और अगर ह्यूमन उसको कंज्यूम करेगा तो उस कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से उसका हेल्थ या बेबी कह सकते हैं लाइफ तक थ्रेट हो जाती है। दूसरा क्या है, डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। ज्यादा एल्गी होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उसके अंदर रहने वाले एक्वेटिक लाइफ को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनकी डेथ भी हो जाती है। फिर क्या है, ओशियन डेड जोन। ओशियन डेड जोन क्या होता है, जो आपका उसके आसपास हम लोग को बहुत बार ओशियन डेड जोन बनते हुए देखते हैं। ओशियन डेड जोन वो एरिया होता है जहां पे एल्गी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसके अंदर रहने वाले जितने भी एक्वेटिक लाइफ है या तो वो उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं या तो वहीं पे मर जाते हैं। इस तरीके से वो एरिया जहां पर लाइफ, एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल नहीं हो पा रही है, उसे हम ओशियन डेड जोन कहते हैं। अगला है स्ट्रेन ऑन इकोनॉमिक्स। ये भी एक प्रॉब्लम है कि जहां पर एल्गे ब्लूम बहुत ज्यादा होता है वहां से जनरली जो शिप है वो गुजरते नहीं है, उन्हें किसी और एरिया से जाना पड़ता है, तो उस वजह से ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा बढ़ता है और ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इकोनॉमी में आती है प्रॉब्लम। ठीक है, एक और है स्ट्रेन ऑन इंडस्ट्री। फिशिंग इंडस्ट्री जो पूरे तरीके से मरीन या एक्वेटिक लाइफ पर ही डिपेंड करती है। अब एल्गे ब्लूम आ गया तो उसके अंदर आप किसी भी तरह का जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो काम नहीं कर पाएगा, इस वजह से वो इंडस्ट्री खराब हो जाएगी और बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और फिर क्या है, पॉल्यूशन। हमें पता है कि नाइट्रोजन की वजह से एल्गे ब्लूम आता है, इसका मतलब वहां से नाइट्रस ऑक्साइड निकलने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, उसकी वजह से ग्राउंड लेवल ओजोन बनेगा और इन सभी प्रॉब्लम की वजह से हम देखेंगे कि एयर पॉल्यूशन काफी ज्यादा हो जाएगा और यही आगे लीड करके एसिड रेन में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इफेक्ट जो है वो एल्गे ब्लूम का हम लोग को देखने को मिलता है। अब अगली बात कर लेते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, एल्गे ब्लूम को आखिर हम होने से किस तरीके से रोक सकते हैं, थाम सकते हैं। तो सबसे पहला है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट, जो भी घर के सीवेज हैं जो जाके लेक, पॉन्ड या रिवर से कनेक्टेड हैं, उनको सही तरीके से ट्रीट किया जाए कि जो गंदा पानी उसमें से निकल रहा है वो गंदा पानी सीधे जाके उस वाटर स्ट्रीम में ना मिल जाए जहां पर उसको हम डाल रहे हैं, लाइक पॉन्ड, लेक या रिवर में, तो वहां पर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स जिनकी वजह से एल्गे ब्लूम हो रहा है उनको हम हटा सकें। फिर क्या है, रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन ऑन पर्सनल लेवल। हर इंसान अपने लेवल पर भी कोशिश करे कि वो उन्हीं चीजों का यूज करे जिनकी वजह से पॉल्यूशन कम हो रहा है। हम ऐसे पदार्थों का प्रयोग ही ना करें जिनकी वजह से पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, खासकर वाटर पॉल्यूशन, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन इज वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड द एल्गे ब्लूम।
एक और बात कर लेते हैं, ऑप्टिमल फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। हमने देखा कि हम लोग एनपीके यूज करते हैं बहुत ज्यादा, और एनपीके यूज करने की वजह से हमारा प्रोडक्शन लेवल तो बढ़ जाता है, हम फर्टिलाइजर डाल के अपना प्रोडक्शन तो बढ़ाते हैं, जो हमारा ग्रेन है, लेकिन प्रॉब्लम भी आती है कि वो वाटर रन ऑफ जो है वो सीधे उन पॉन्ड्स या लेक में हो रहा है, जिसकी वजह से एल्गे ब्लूम होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है। फिर अगला क्या है, यूज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जो छोटे छोटे पॉन्ड होते हैं वहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करके हम लोग एल्गे ब्लूम को खत्म कर सकते हैं या उसको रोक सकते हैं। फिर क्या है, यूज नॉन टॉक्सिक क्लीनिंग सप्लाईज, जो होम में यूज कर रहे हैं, घर में जो वॉशिंग पाउडर होता है या कार धोने का जितना भी सामान होता है उसमें जनरली फास्फोरस मिला होता है, तो हम ऐसे मटेरियल्स का यूज करें जिसमें कि फास्फोरस नहीं हो, क्योंकि एट द एंड वो फास्फोरस जो हम घर पे यूज कर रहे हैं अपने क्लीनिंग मटेरियल्स में, वो वापस से पानी में ही जाके मिल रहा है, और पानी जाके पॉन्ड या लेक में मिल रहा है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि पॉन्ड या लेक में फास्फोरस का जो न्यूट्रिशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से एल्गे ब्लूम होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है, और हम देखते हैं कि हमारे आसपास के जितने भी पॉन्ड और लेक है वो हरे हो जाते हैं या लाल हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें वो क्लीनिंग मटेरियल्स यूज करने चाहिए जिनमें फास्फोरस नहीं हो, तो उससे हम एल्गे ब्लूम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी समस्या है जिससे हम सब गुजर रहे हैं, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में इसकी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही है, और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम एल्गे ब्लूम या रेड टाइड होने से रोक सकें, क्योंकि अगर ये रुकेगा तो हम जो वाटर की शॉर्टेज फील कर रहे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पूरे पृथ्वी पर केवल 1% के आसपास ही पीने का पानी अवेलेबल है स्ट्रीम या पॉन्ड या लेक के फॉर्म में, और अगर उसको भी हम इसी तरीके से कंटामिनेट करते जाएंगे तो आने वाले समय में वाटर क्राइसिस जो है, जो इस समय वैसे भी हम फील कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जो एक संभावना व्यक्त की गई है कि आने वाले समय में पानी के लिए वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, तो कहीं ऐसा भी हमें देखने को ना मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी एल्गे ब्लूम के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।